बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूँ अनवर पाशा। राइजिंग ऑप्शन चैनल से हम आपसे गुफ्तगू करते हैं। कुछ वक्फ़ा हो गया मसरूफ़ियात की वजह से, कुछ कोरोना के इश्यूज़ साथ साथ चल रहे थे, तो हमारी मुलाकात जल्द नहीं हो सकी। हमारा मिशन स्टेटमेंट है दैट इट्स अ जर्नी फ्राम कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी। हम इसमें हमारा एक सब्जेक्ट है बाय द नेम ऑफ पोइट्री, और इस में हम एक शेर चूज़ करते हैं, देन वी डेवलप ऑन दैट, ट्राई टू लर्न सम लेसन्स। अल्लामा इकबाल हमारे शायर मशरिक़, पाकिस्तान का फ़ख्र, दुनिया के पूरी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ख्र, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। उनका एक शेर है कि वो फ़रेब खुर्दा शाही जो पला होकर गसों में, उसे क्या ख़बर कि क्या है राह रस्म शाहबाजी। अगर आप गौर करें तो इसके पूरी हमारी रोज़मर्रा की डिबेट्स जो हैं, इनके अंदर तमाम के जवाबात को समो दिया गया है। हमारी रोज़ की डिबेट्स क्या हैं? हम एक कहता है दाढ़ी रखना अच्छी बात है, दूसरा कहता है नहीं है। एक कहता है पैंट शर्ट्स पहनना या दूसरे लिबास, मगरबी लिबास वज़ाक़ता इख्तियार करना मेक्स नो डिफरेंस, दिल मोमिन होना चाहिए फेयरली, और उसका जवाब दिया जाता है अल्लामा इकबाल से, कायद आज़म से। लेकिन अक्सर व पेशतर हम इसमें जब बातचीत करते हैं तो हम उन्हें ये बताते हैं कि देखें, बहुत मोहतरम, बहुत मुकर्रम, सबसे पहले तो अगर किसी ने अल्लामा इकबाल और कायद आज़म का रेफरेंस देना है तो सबसे पहले तो उनके करैक्टर के लेवल को अचीव करना है, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी इंतहाई खूबसूरत इम्तज़ाज, और उन्होंने उनकी पूरी ज़िंदगी नमूना है, गलबा है उसके अंदर अपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी का। लेस अगर कुछ पोर्शन उसमें से रह गया तो उनको उस हिस्से को इख्तियार कर लेना और उनके बाकी कैरेक्टर को छोड़ देना किसी तरह भी वाइज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमें जो पहले दिन से हुक्म दिया गया है कि क्लैरिटी कहाँ पर है किसी किस्म की, ताकि कोई कन्फ्यूजन, कोई डिबेट बाकी ना रहे, तो पता चलेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पा में है। अब आ जाते हैं कि अगर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें तो वो फ़रेब खुर्दा शाही, फ़रेब खुर्दा वेरी सिंपल कि कंफ्यूज है वो, उसने ये समझ लिया है दैट मैं फ़लाँ जगह पर अगर तरबियत पाऊँगा तो मेरी शाहबाजी कायम रहेगी, कोई इश्यू नहीं है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर जिसने अपने नफ्स पर एतबार किया उसने जहालत की। क्वेश्चन ये है कि जिस किस्म की, अगर आप गौर करें तो कितनी, बुल्ले शाह साहब ने एक और शेर है, इसकी मैंने अलग से वीडियो भी अपलोड की हुई है, कि अगर आप गौर करें उसके ऊपर कि उन्होंने फरमा रखा है कि किकर उते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा ज़ख्माया। यानी अगर आप अंगूर की बेल को कीकर पर चढ़ाने शुरू करेंगे तो लाजमी बात है हवा चलेगी, दाएं बाएं होंगे, तो उसके ऊपर आपका हर गुच्छा ज़ख्म आ जाएगा। फिर मुशाहिदा क्या कहता है, जितने दोस्त अहबाब, हमारी जितनी जनरेशन, जितने बच्चे, एवरेज के ऊपर, लेस एक्सेप्शंस, अल्लामा इकबाल, कायद आज़म की तरह की एक्सेप्शंस हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगी, मौजूद भी रहेंगी, कि उनके पास, उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था। और ये टू नेशन थ्योरी के ऊपर आप देखें ज़रा, कायद आज़म ने क्या फ़रमाया था। वो यही बात फरमाई थी कि करगसों में अपने आप को, आपने शाहीनों को उनकी परवरिश नहीं करनी, क्योंकि जो ही वो इस जगह से, आज भी अगर आप जनरेशन में इस बात को देखें तो आजकल तो ये पक्का एक कैरेक्टर डेवलप हो गया। क्या करना है, किसी बच्चे से पूछें आप, 70 साल हो गए, अगर आप गौर करें तो ये कितना बांझपन है, और उस तमाम लीडरशिप का, उन तमाम हर लेवल के लीडर की कितना बड़ा फेलियर है, दैट वी वर अनएबल टू, वी आर ट्राइंग टू, इस डिस्कशन में आप ये बताना चाहते हैं कि वी वर अनएबल टू प्रोड्यूस दैट crowd, those asatza ikram of all possible institutions and subjects in whatever science, technology, medical science, हर तरह के सब्जेक्ट के ऊपर क्या हम 70 साल में इतने अच्छे असातिज़ा प्रोड्यूस नहीं कर सके?
कि हमें फिर किसी की मोहताजी में जाने की ज़रूरत पड़े और किसी ऐसे उन करगसों के सोबत में जाने की ज़रूरत पड़े जहाँ पर हमें यकीनन वो तालीम कम देंगे और हमारी ब्रेन वॉश ज़्यादा करेंगे। मुशाहिदा यही कह रहा है, जब हमारे ये बच्चे वापस लौटते हैं कहीं से या ऐसी सोबत में बैठते हैं या ऐसी किताबें पढ़ते हैं। मेरी एक और वीडियो है, द मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। हमारी रिंग टोन से लेकर गोइंग अप टू बुक्स, कौन सी वीडियो कौन सी पसंद करते हैं, कैसी बुदबाश्त इख्तियार करते हैं, किस तरह का हम लिबास वज़ाक़ता इख्तियार करते हैं, खुद ब खुद जैसे जैसे माहौल में आप परवरिश पाते हैं, खुद ब खुद आपको दोनों तरह के बच्चे वाज़े तौर पर उनके पैटर्न ऑफ लाइफ में फ़र्क महसूस होता है, उनकी पसंद और नापसंद में फ़र्क महसूस होता है। तो लाजमी बात है, जैसी जैसी पसंद में चेंज आते, वो मैं एक बात कहता होता हूँ अक्सर और पेशतर, ज़ाविया निगाह आपकी डेस्टिनेशन को चेंज कर देता है। जुनैद जमशेद का पहले ज़ाविया निगाह जो था, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, तो आप ख़ुद देखें कि उनकी डेस्टिनेशन क्या थी, और फिर जो ही वो ज़ाविया निगाह चेंज हुआ तो जुनैद जमशेद रिमेंड सेम, लोगों के दिलों में मौजूद रिमेंड सेम, बट आप देखें कि डेस्टिनेशन कहाँ पर जा रही है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लें कि वो पहले उनका ज़ाविया निगाह क्या था, उनकी तरबियत में उनका उठना बैठना किस किस्म के लोगों में था और उनकी सोबत किन किन लोगों को उनकी मुयस्सर थी। बज़ाहिर अबुल हकम की सोबत मुयस्सर थी। अबुल हकम की डेस्टिनेशन अबू जहल है, और अबुल हकम का मतलब है कि हिकमत का बाप। अब देख लें, हिकमत का बाप की डेस्टिनेशन कहाँ पे जा रही है, अबू जहल के लेवल के ऊपर। जब यही चीज़ उमर अबू आपके सामने अगर आप गौर करें तो जितने भी, जब उमर रज़ी अल्लाह ताला ने पहले इस तरफ थे, फिर देन जब वो इस तरफ आए, सोहबत चेंज हुई, ज़ाविया निगाह चेंज हुआ। जो ही उनके शाहीनों की अंदर उठना बैठना उनका हुआ, तो फिर डेस्टिनेशन आप देखें कहाँ पर हुई कि आज कुफ़ार भी ये फ़ख्र के साथ अपनी किताबों और अपनी लॉ मिनिस्ट्रीज़ के बाहर अगर ये लिखते हैं उमर्स लॉ, तो ये वो रिकग्निशन है। अपनी तारीफ़ें तो हर कोई कर लेता है, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये चीज़ अपनी तारीफ़ में नहीं आती। मज़ा तब आता है कि दुश्मन भी आपकी तारीफ़ करें। अब हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें तो ठीक है, हुकूमतों की कुछ पॉलिसीज़ होंगी, हुकूमतों में कोलैबोरेटर्स होंगे, उनकी मजबूरियाँ होंगी, वो यूज़ हो रहे होंगे, बट द क्वेश्चन इज़ दैट शुड, वो मैं एक और जुमला बहुत कॉमनली बोलता होता हूँ कि सरेंडर इज़ नो ऑप्शन एंड डिफीट इज़ नो पॉलिसी। अब आप क्या ऑप्शन ले रहे हैं? अगर इसका मतलब है कि अगर लेट्स से कि जी हुकूमत ऐसे कर रही है, लीडर ऐसे कर रहा है, फ़लाँ ऐसे कर रहा है, इदारे, इसके बावजूद एक माँ बच्चे और बाप का डायलॉग था कि वो बच्चा उसको कहता है, बाबा हमने देखा है कि हम जिस भी किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ बहुत से लोग हमें तकरीबन बेलिबास मिलते हैं। यानी आजकल के जो लिबास के पैटर्न हैं, हमारी माँओं बहनों बेटियों ने जो तरीक़े इख्तियार कर लिए हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, तो वो किसी तरह भी अखलाक के करीब तरीन भी नहीं समझे जाते। अब शादियों में विज़िट्स करके देख लें तो वो उसको कहता है कि बाबा इसके बावजूद कि बेशुमार लोग इस पैटर्न पर होते हैं, वहाँ पे बीच में कोई एक दो पीस ऐसे होते हैं जो बड़े बावकार और बताए हुए तरीके के मुताबिक अपने लिबास में उठने बैठने में वज़ाक़त में होते हैं। तो उसको बाप ने जो जवाब दिया वो बड़ा मुनासिब था और बड़ा लेसन लर्निंग था। बाप ने ये कहा कि अल्लाह की बारगाह में क़यामत वाले दिन हुज्जत कायम होगी, अल्लाह हर एक से उनकी वजाहतें मांगेगा, और अगर उनकी जस्टिफ़िकेशन दुरुस्त होगी तो उसकी जस्टिफ़िकेशन को भी माना जाएगा। जैसे कि एक औरत 4 मर्दों को जहन्नुम में लेकर जाएगी, तो वो जस्टिफ़ाई करने के लिए ये बताएगी कि या अल्लाह मेरा तो कोई कसूर नहीं था, ये मेरा बाप था, ये मेरा शौहर था, ये मेरा बेटा, ये मेरा भाई था, इन्होंने हर तरीके से मुझे अपनी ज़िंदगी के जो प्रोटोकॉल्स हैं उन पे चलाने की कोशिश की, जैसा इन्होंने किया मैंने वैसा कर दिया। ये अगर मुझे यहाँ पर भी खैर के रास्ते पर लेकर जाते तो मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत मेरी मदद होती।
तो ये मेरे साथ बराबर के कसूरवार हैं, और यही वो वजह है जिसको अल्लाह उसकी जस्टिफिकेशन को एक्सेप्ट फरमाएंगे। अब इसी चीज़ को मेयार बनाएं तो उस वालिद ने ये जवाब दिया कि जब वो लोग ये कहेंगे कि या अल्लाह हमें ये मसाइल थे, वो मसाइल थे, तो वहाँ पर ये जो पीस फिर रहे होते हैं ये हुज्जत के तौर पे सामने होंगे कि अगर तुम्हें ये मजबूरी थी तो इनको क्यों नहीं थी। जो ही ये बात होगी तो वहाँ पे सारी दलाइल ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि करगस और शाहीन का जो इकबाल ने मवाजना किया है वो मुर्दार खाता है, उसकी फ़्लाइट इतनी हाइट पे नहीं होती, वो इसमें तमीज़ ही नहीं करता है कि मैं क्या खा रहा हूँ, किसी का मारा हुआ खा रहा हूँ, मेरा स्टेटस क्या है, लोग मेरे साथ मेरा नाम क्या रखते हैं, मेरे बारे में सोचते क्या हैं। गिद्ध है ये मुर्दार खाने वाला गिद्ध है। इसको कोई शिकार नहीं करता, इसके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, इसको कोई अपने पास रखना पसंद नहीं करता। आप ज़रा लेवल्स देखें करगस के, ठीक है। तो आप ख़ुद सोचें कि किसी शाहीन के बच्चे को अगर इन्हीं करगसों में आप छोड़ देंगे तो वो जल्द उन्हीं सिफ़ात का मालिक बन जाएगा। सर्कस के शेर आपने देखे हुए होंगे, बाकी कितनी चीज़ें हैं जिनको बहुत ही डेडली हैं अपने ओवरऑल फितरत में, लेकिन वो जब किसी चिड़ियाघर का शेर बन जाते हैं या चिड़ियाघर में जाके बैठ जाते हैं, वहाँ पर परवान और परवरिश पाते हैं, तो उनकी वो सिफ़ात नहीं रहती हैं। इसीलिए कहा गया मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने लेवल पर, हर लेवल पर, यानी हर वालिदैन को, हर भाई बहन को, हर एक को, पूरी फैमिली के लोगों को यूनाइट हो जाना चाहिए और उनको जो अल्लाह ने औलादें दी हैं, पोतों की सूरत में, नवासों की सूरत में, बच्चों की सूरत में, ये उनकी ऑब्लिगेशन बनती है। दे शुड नेवर अलाउ देयर, लोगों की भेड़ चाल में कभी भी उन बच्चों को ऐसे रास्तों के ऊपर ना चलाएं जिनकी वजह से उनके अंदर करगसों जैसी सिफ़ात पैदा हो, वो बुज़दिल बने, वो लालची बने, वो दुनिया के ख्वाहिशमंद बने, डिज़ायर की वर्शिप करें, बल्कि उनके अंदर शाहीनों वाली सिफ़ात पैदा होनी चाहिए। उसकी मैंने एक अलग वीडियो अपलोड की हुई है कि शाहीन उसका शेर था जिसकी बुनियाद मैंने बनाई थी, दैट पर्शियन का वो शेर है बहुत अच्छा, कुंद हम जिन्स ब हम जिन्स परवाज़, कबूतर ब कबूतर, बाज़ ब बाज़। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको रेगुलर हमारी अपडेट्स मिलती रहें, और कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर किया करें। मेरे 50% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगर आप उनमें से हैं तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपकी नस्लों को शाहीन की सिफ़ात से आशना करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।